फ्रेंड्स, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपका हर्ष क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आपके साथ में डेली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीटीएस, कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर आती है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आज है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया हमने विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अच्छा, ये दिवस मनाता कौन है? तो ये दिवस जो है हर साल 23 अप्रैल के दिन यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अच्छा, यूनेस्को हर साल एक वर्ल्ड बुक कैपिटल भी डिक्लेयर करता है, ये भी हमें याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इस बार की जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है वो है मलेशिया की, जो कैपिटल है कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर को इस बार की वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। तो यूनेस्को का हमें हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो 23 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिन और होता है, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश लैंग्वेज डे, तो ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है वो किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान ने पहला सैन्य उपग्रह नूर अपना सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। नूर का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, ठीक है। अच्छा, ये जो सैन्य उपग्रह है ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो हम जान लेते हैं ईरान के बारे में। ये आपको रेड दिख रहा है, यह है ईरान। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और करेंसी ईरानी रियाल। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी प्रेजेंट टाइम पे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो 2.0 है विद्यादान, ये लॉन्च किया गया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये विद्यादान 2.0। अच्छा, जो विद्यादान 2.0 है ये इसमें क्या है? ये एक ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी स्टूडेंट है, चाहे टीचर है या कोई भी इंस्टीट्यूट है बड़ा सा, वो भी इसमें अपना एजुकेशनल रिलेटेड कोई भी कंटेंट है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने। फेसबुक ने खरीदी है 9.99 हिस्सेदारी। अच्छा, ये हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने। तो फेसबुक के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। फेसबुक का सीईओ इस टाइम कौन है? तो मार्क जकरबर्ग। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका फेसबुक का? तो कैलिफोर्निया में। और फेसबुक ने जो रिलायंस जियो है इसकी 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। तो DCEP किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है चीन के द्वारा। चीन के द्वारा D फॉर डिजिटल करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है। ये तो हो गया DCEP। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है चीन के द्वारा। अच्छा, ये डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। तो ये है चीन, और चीन की कैपिटल बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो लगातार चौथी बार नॉर्वे पहली पोजीशन पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है लगातार चौथी बार। वहीं बात करें हम, ये तो रहा है पहले नंबर पर नॉर्वे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? ये फिनलैंड जो है सेकंड नंबर पर रहा है, और ये थर्ड नंबर पर रहा है कौन? डेनमार्क। अच्छा, ये तो रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के हो गए। वहीं अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो अपना देश भारत रहा है 142वें नंबर पर, 142वें नंबर पर ये रहा है, और लास्ट ईयर 140वें नंबर पर था। तो इसकी लगातार पोजीशन गिरती हुई अब कितने पे पहुंच गई है? 142वें नंबर पर, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? नॉर्वे। तो ये है, देखिए नॉर्वे, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये है नॉर्वे। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IMMA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा के लिए। राकेश शर्मा के लिए नियुक्त किया गया है IMMA का नया अध्यक्ष। अच्छा, ये IMMA क्या है? तो IMMA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। IMMA है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं थाईलैंड के समुद्री तट पर। तो थाईलैंड ने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि जो हमारे जो लेदरबैक समुद्री कछुए हैं विलुप्त हो गए हैं, और अभी आपने देखा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिससे समुद्री जो उथल पुथल है बहुत कम मात्रा में हुई है, जिससे जो लेदरबैक समुद्री कछुए थे तो थाईलैंड के तट पर इनके अंडे पाए गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए है लेदरबैक कछुआ। ये जो नॉर्मल कछुआ होता है उससे बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में पाए गए हैं थाईलैंड के समुद्री तट पर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा मित्रा ऐप लॉन्च की है? तो जो आपदा मित्रा ऐप है ये लॉन्च की गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार, राज्य सरकार जो है, इसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। अच्छा, इस ऐप के साथ साथ में इसने एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। ये जो ऐप है इसकी मदद से आप किसी भी डॉक्टर से, आप मतलब कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आप किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 10441, ठीक है। और इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के द्वारा और हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। अच्छा, ये जो ऐप लॉन्च करी है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च करी है, तो ये है मैप में कर्नाटक, ठीक है। ये जो आपको रेड दिख रहा है ये है कर्नाटक, और ये ऐप लॉन्च करी है कर्नाटक सरकार ने। तो हमें पता होना चाहिए कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? तो वाजुभाई वाला। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? BS येदियुरप्पा यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। और कैपिटल आपको पता ही होगा बेंगलुरु, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IM बैडमिंटन की जो अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है PV सिंधु के लिए। किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु के लिए नियुक्त किया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। और अब ये BWF है, ये भी आपको पता होना